हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे प्यार चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, आज उसका तीसरा पार्ट है और आज हम सी से रिलेटेड वर्ड कवर करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है सी का, बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग। एक ही देश से ऐसे व्यक्ति जो एक ही देश को बिलोंग करते हों, एक देश से संबंधित हो और उनके मन में एक जैसा इंटरेस्ट और एक जैसी फीलिंग्स हों, एक जैसी भावनाएं हो, उन्हें कहते हैं कंपैट्रियट। दूसरा, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी जानवर, ऐसा कोई प्राणी जो मनुष्य का मांस खाते, उसे कहते हैं हम कैनिबल। तीसरा, ए पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर ऑन ए बस। एक ऐसा व्यक्ति जो बस में किराया उगाता है, उसे कहते हैं कंडक्टर, संवाहक। अगला आपका, ए पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू हार्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो हृदय संबंधी मामलों का विशेषज्ञ हो, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। देखिए, जहाँ भी एक कार्डियो वर्ड आ जाता है, ये रिलेटेड होता है आपका, ये डिनोट करता है आपके हार्ट को, यानी कि दिल को, हृदय को। 88, ए पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात में आसानी से विश्वास कर लेता है, उसे कहते हैं क्रेडुलस। ए प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज। एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज जलाई जाती हैं, उसे कहते हैं सेनेटरी, हिंदी में शमशान घाट। पर्सन वर्किंग इन वन एंड द सेम इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह काम करते हो या सेम इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हों, तो उन्हें कहते हैं कलीग। 91, वन हु यूज़ अगली इलिजिबल हैंड राइटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग लिखता हो, जो स्पष्ट ना हो, तो उसे कहते हैं कैकोग्राफर। एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स। एक ऐसा जानवर जिसके बहुत सारी टांगे होते, उसे कहते हैं सेंटीपेड। ए ट्रैवलर थ्रू द यूनिवर्स। एक ऐसा जो यूनिवर्स में जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, कॉस्मोनट या एस्ट्रोनट। हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसी कंडीशन जो एक ऐसी कोई प्रक्रिया जो बार बार होती है, तो उसे कहते हैं क्रोनिक। एन असेंबली ओ वर्शिपर्स। एक भीड़ या धार्मिक परिषद जहाँ पर एक धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं, या सम्मत को मानने वाले, समान मत को मानने वाले इकट्ठे होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन। ए पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम एट एज अनदर। सॉरी, यहाँ पे मैंने एट बोल दिया, तो इसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी। ए पर्सन हु प्रैक्टिस कैलिबेसी। तो इसे कहते हैं कैलिबेट। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचारी जीवन जीता है, उसे कहते हैं कैलिबेट। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरे देश का नागरिक हो, तो उसे कहते हैं हम कॉस्मोपोलाइटन। आपका अगला है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ये ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी शादी नहीं, यानी कुंवारा है, तो उसे कहते हैं सेलिबेसी। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। एक लिखने की कला, अच्छी तरीके से लिखने की कला, तो उसे कहते हैं हम कैलीग्राफी, जिसका सबसे पहले उपयोग इसका एप्पल के प्रोडक्ट में होता, कैलीग्राफी का, इसलिए एप्पल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में थे। अगला आपका दैट कैन बी क्योर्ड। जिसका इलाज हो सके या जो सही स्वस्थ हो सके, तो उसे कहते हैं क्यूरेबल। अगला आपका दैट कैन बी करेक्टेड। जो शुद्ध करने योग्य हो, उसे कहते हैं कोरिजिबल। अगला आपका एन एनिमल विच ईट्स फ्लैश। एक ऐसा जानवर जो मांस खाता हो, मांसाहारी पशु, उसे कहते हैं कार्निवोरस। आपका
104 पब्लिक फेस्टिवल ओकरिंग एट ए रेगुलर टाइम इन ए ईयर। एक पब्लिक फेस्टिवल धार्मिक आपके सार्वजनिक उत्सव जो कि निश्चित समय पर होते हैं, साल में प्रत्येक साल में निश्चित समय पर होते हैं, तो उसे कहते हैं कार्निवल उत्सव। पिक्चर डिस्क्रिप्शन और इमिटेशन इन ऑर्डर टू अम्यूज और रिडिकुल एक ऐसी पिक्चर जो किसी का मजाक उड़ाए, इस तरीके या कुछ मजे टाइप से लेते हैं ना, तो मीम, जैसे कि मीम होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कैरिकेचर। परफेक्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट, किसी कला में परफेक्ट होना क्या कहलाता है? कंज्यूमेट। आपका अगला, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरी कन्वर्सेशन, ऐसे थोड़े अलग हटके एक्सप्रेशन जो कि डेली यूज होते कन्वर्सेशन में, जो कि स्लैंग, आप स्लैंग एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इन्हें। कोलिक्लिज्म, इसे कहते हैं कोलिक्लिज्म। कैलेंडर ऑफ इवेंट इन ऑर्डर और ऑकरेंस, ये होता है आपका कुछ इवेंट, जैसे कि आपका त्यौहार आते हैं, हिंदुओं में त्यौहार आते हैं, तो वो सेट करना, तो वो क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। तो काल, निर्णय, विद्या, तो वो सब उसकी पढ़ाई होती है। अगला आपका, ए डिजीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ए डिजीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, तो इसे कहते हैं कॉन्टेजियस। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, वो कैसा है? कॉन्टेजियस। कोरोना इज ए कॉन्टेजियस डिजीज। आपका अगला, वन हु इज एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर ए हाउस एटसेट्रा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे रखा जाता है घर आदि की सुरक्षा करने के लिए या रखवाली के लिए, उसे कहते हैं केयर टेकर। अगला आपका, फुल ऑफ शेयर्ड प्लेजर एंड फ्रेंड लाइन्स, तो इसे कहते हैं कॉन्वीवल। ए डिवाइस दैट मेजर टाइम वेरी एक्यूरेटली, एक ऐसा डिवाइस जो समय की सही माप लेता है, सही समय बताता है, उसे कहते हैं क्रोनोमीटर। अगला आपका, सोल्जर्स फाइटिंग ऑन हॉर्स बैक इन और आर्मर्ड व्हीकल से कहते हैं कैवलरी। सडन ग्रेट डिजास्टर और मिसफॉर्च्यून, तो इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफे। जैसे कि अभी आपका अम्फान तूफान आया था, अम्फान साइक्लोन आया था, उसकी स्पीड 280 तक गई थी, तो वो क्या था? एक कैटास्ट्रोफे। आपका अगला, गुड्स कैरिड इन ए शिप और एयरक्राफ्ट, कोई सामान ले जाना हवाई जहाज या शिप में, उसे कहते हैं कार्गो। अगला आपका, सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ चेंजिंग पर्सन और थिंग दैट कॉज ए चेंज, संगठक कोई चीज़ जो कि बहुत तेज़ी से चेंज होती है, विदाउट इटसेल्फ चेंजिंग, जो बिना अपने आप को चेंज करे, जो चीज़ बिना अपने आप को चेंज करे दूसरों केमिकल रिएक्शन करती है, रासायनिक क्रिया करती है, तो उसे कहते हैं कैटलिस्ट। अगला आपका, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गुडनेस, सिंसियरिटी और नोबलनेस ऑफ मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य की अच्छाई, उसकी सहनशीलता और उसके उदारपन में विश्वास नहीं रखता है, उसे क्या कहते हैं? साइनिकल, निंदाशील। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।